मैक इंस्टीट्यूट मेरठ में लेकर आया है एनिमेशन, वीएफएक्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, मोशन ग्राफिक, वीडियो एडिटिंग और मल्टीमीडिया जैसे कोर्सेज जो अब मेरठ में भी उपलब्ध है। बच्चों की पढ़ाई हो या कोई मूवी का सीन, सभी में आजकल एनिमेशन और वीएफएक्स की जगह है। मैक एनिमेशन जो बच्चों को एक उपयुक्त ट्रेनिंग देता है। मैक एनिमेशन जो मेरठ में आबू प्लाजा आबूलैंड पर स्थित है। यहाँ स्टूडेंट्स पिछले कई सालों से इन कोर्सेज को करके एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। आप भी अपने व अपने बच्चों के भविष्य को सफल बनाने के लिए अपनी डेमो क्लास आज ही बुक कराएं। हमारा पता है 2nd फ्लोर आबू प्लाजा आबूलैंड मेरठ। मोबाइल नंबर 09084714454। अतीक के बेटे असद का झांसी में एनकाउंटर, शूटर गुलाम भी ढेर, विदेशी हथियार बरामद। मृतक उमेश पाल की मां और पत्नी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा धन्यवाद। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद को यूपी पुलिस ने गुरुवार को मार गिराया। दोनों उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड थे। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। असद का मारा जाना यूपी एसटीएफ के लिए जितनी बड़ी सफलता है, उससे कहीं ज्यादा माफिया अतीक अहमद के लिए झटका है। गुरुवार दोपहर प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में पेशी से पहले हाथ हिलाते हुए अतीक अहमद को अंदाजा भी नहीं था कि थोड़ी देर में अपने अपराध के पापों पर उसे रोना होगा। दोनों का परीक्षा बांध थाना क्षेत्र बड़ा गांव झांसी के पास एनकाउंटर हुआ। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि आज 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में एक सूचना के आधार पर कुछ लोगों को रोका गया तो दोनों तरफ से गोलियां चली। इस मुठभेड़ में 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या करने वाले 2 लोग घायल हुए और बाद में इनकी मौत हो गई है। इनकी पहचान असद अहमद और गुलाम के रूप में हुई है। अभियुक्तों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार, बुलडॉग आदि बरामद हुए हैं। वहीं मृतक उमेश पाल की मां शांति देवी और पत्नी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है। क्या लगता है इंसाफ हो रहा है? अब इंसाफ तो हुआ ही है, लेकिन क्या कर रहे हैं यार? आगे भी रास्ता इसी तरह मैं मांग करूंगी कि इंसाफ आगे भी दे। और जो पुलिस कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया। बड़ी प्रतिष्ठा के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद इस तरह का सुनने को मिला। आगे आपकी क्या मांग है? आप मैं माननीय मुख्यमंत्री जी पे सब कुछ छोड़ा है। वो जो कुछ भी करेंगे उचित करेंगे, अच्छा करेंगे। आप लोग एनकाउंटर की मांग कर रही थी, अब किनका एनकाउंटर आप देखना चाहती हैं? कौन लोग हैं जिनका और एनकाउंटर होना चाहिए? वो मैं प्रशासन पे छोड़ा है। प्रशासन मुझे न्याय दिला रही है। वो देर में ही चाहिए लेकिन देंगे जरूर। प्रशासन ही हमको न्याय दिला रहा है। अच्छा, अतीक के लड़के का इनकाउंटर हुआ जिसका इंतजार था आप लोगों का, अब लगता है कि उमेश पाल जी की आत्मा को शांति मिलेगी? देखिए, आत्मा की शांति तो मिल जाएगी ही। ईश्वर जिसने न्याय दिलाया है वो सबसे बड़ा है। उन्होंने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है। अब मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पिता समान है सारे बच्चों के। उन्होंने न्याय अच्छी तरह से दिया। मैं धन्यवाद ही कह सकती हूँ। माता जी आपका क्या कहना है? नहीं हुआ है माता जी, आप लगातार माता जी आपकी मांग पूरी हुई है, क्या कहना चाहेंगी? पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? माता जी पहले क्या कहना चाहेंगे? देखिए बेटा, हम लोग तो पहले से चिल्ला रहे थे, लेकिन हमारा चिल्लाना हमारे हाथ में नहीं था। थोड़ा जोर से मतलब जो हम चिल्ला रहे थे कि उनका इनकाउंटर किया जाए तो मेरे हाथ में नहीं था, मेरा कहना था। लेकिन मैं इस समय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पुलिस विभाग के ऊपर जो कि उन लोगों ने मुख्यमंत्री का आदेश था, जो यहाँ के मुख्यालय जितने पुलिस प्रशासन के हैं उन्होंने अपना फर्ज अदा किया। जो उनको करना चाहिए उन्होंने अच्छा न्याय किया। इसके आगे अब जो भी हुआ है
वो कानूनी तौर से फैसला हुआ है। आगे जो हैं उनके लिए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी पुलिस की यह बहुत ही ऐतिहासिक कार्रवाई है। यह एक बड़ा संदेश है कि अपराधियों का युग खत्म हो गया है और अपराधियों को आत्मसमर्पण करना ही होगा। पुलिस और एसटीएफ पिछले 45 दिनों से लगातार प्रयास कर रही थी। आज झांसी में पुलिस से मुठभेड़ में वह मारे गए हैं, यह सूचना मुझे मिली है। मैं पूरी एसटीएफ टीम को बधाई देता हूं और जो अपराध करेगा वो बचेगा नहीं, या तो फांसी में चढ़ेगा, और अगर पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करेगा तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है। कितनी बड़ी कार्रवाई है? ये बहुत ऐतिहासिक कार्रवाई है, बहुत बड़ा संदेश है और अपराध करने वालों को ये है कि अब अपराध करने वालों की राजनीति का युग समाप्त हो गया है। इसलिए अपराध का रास्ता छोड़ करके सही रास्ते पे आवे, और जो अपराधी आज भी भागे भागे फिर रहे, अभी भी पुलिस के सामने वो आत्मसमर्पण कर दे, न्यायालय के सामने आत्मसमर्पण कर दे। नहीं, समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि पुलिस के जवान बलि चढ़ जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने पुलिस के 2 जवानों को उमेश पाल जी की सुरक्षा में जो लगे थे उनको खो चुके हैं, और उनको खोने के बाद अब पुलिस के जवानों को अपनी बलि देना पड़े, यह जरूरत नहीं है। अपराधी पकड़ने के लिए जो कार्रवाई करनी पड़े वो करें। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपा न्यायालय में विश्वास ही नहीं करते हैं। आज के व हालिया एनकाउंटरों की भी गहन जांच पड़ताल हो व दोषियों को छोड़ा ना जाए। सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता है। भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। तो वहीं अजदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे, इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। ये एनकाउंटर नहीं, कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक 1 पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे, ये कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। जजेस क्या काम करेंगे फिर? कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए ना? नहीं, आप तय करेंगे। अरे ये काम कोर्ट का है, आपका नहीं है। आप पकड़ो मुजरिम को, कोई कत्ल करता है तो सजा दिलाओ उसको, 12 साल 14 साल लाइफ दिलाओ, मगर ले जाकर घर को बुलडोजर से तोड़ देना। आसाम में लोगों को वहीं उत्तर प्रदेश एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर पर यह जानकारी दी। एनकाउंटर में कितनी बड़ी चैलेंज मानते थे जो एक इम्पॉर्टेंट केस था यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ के लिए, क्योंकि एक केस में एक इम्पॉर्टेंट गवाह जिसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने सिक्योरिटी प्रदान कर रखा था, 2 कांस्टेबल विथ ऑटोमेटिक वेपन्स उसके साथ लगे हुए थे, उसकी हत्या हुई थी। और ये पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जड़ पर ही एक प्रहार था इन अपराधी गैंग्स द्वारा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैलेंजिंग केस था और इसमें लगातार यूपी एसटीएफ ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी थी। आज एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है जब 2 शूटर्स को ट्रैक डाउन किया गया और और उसके बाद हुई एनकाउंटर में ये दोनों मारे गए। इनके पास से सोफिस्टिकेटेड फॉरेन मेड वेपन्स मिले हैं। सर आगे के क्या आगे भी इसी तरह भी लगातार काम चलता रहेगा। थैंक यू।